बहुत लंबे अरसे के लिए एक ही पोजीशन में खड़े रहते हैं, वो अल्टीमेटली आपके पोस्चर को ख़राब करता है, जिससे आपके मसल वीकनेस या जो आप कह रहे हैं पड़ जाती है। ये बहुत कॉमन है, ठीक है। इसके पीछे जो मेन कॉज है वो मसल वीकनेस है, ठीक है। इसमें बेसिकली मसल जो है वो स्पैज़म में, अकड़ाव में चला जाता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बैठे हैं, अपने जो पाँव हैं उनको ज़मीन पे बिल्कुल फ्लैट, अपने जो पाँव हैं उनको ज़मीन पे रख लें। आपकी जो नीज़ हैं वो 90 डिग्री के एंगल्स पे बेंड होनी चाहिए, ठीक है। कुर्सी के साथ आपकी बैक फुली सपोर्ट हो। स्टैंडिंग में बहुत इजी है, स्पेशली बच्चों के लिए, जो आजकल बच्चे फ़ोन में घुसे रहते हैं, लैपटॉप्स में, और कॉन्स्टेंटली उनकी गर्दन नीचे झुकी रहती है, तो उनकी ना सिर्फ पेन, आई साइट वीकनेस, बल्कि उनका जो पोस्चर, पूरी बॉडी अलाइनमेंट है वो भी ख़राब होने लग जाती है। तो उसके लिए आप इजीली बच्चों को कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अरमाडा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं QAS हेल्थ। आज हम बात करेंगे पोस्चर कि पोस्चर कितना ज़रूरी है। अक्सर ख़वातीन जो कंप्लेन करती हैं कि उनको पेन डेवलप हो गया, तो इस मौजू पे बात करने के लिए आज के हमारे जो गेस्ट तशरीफ़ में हैं, डॉक्टर आतिका खालिद उमर, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आइए तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। थैंक यू। मिस, ख़वातीन को बहुत सारे मसले रहते हैं। बैक एक हो जाता है, फिर उनको शोल्डर पेन होना शुरू हो जाती है, नेक पे पेन आना शुरू हो जाती है। क्या समझती हैं उसके पीछे क्या वजूहत हो सकती? मेनली आप देखिए कितनी हेक्टिक रूटीन होती है, और वैसे भी वुमेन इन देयर डेली लाइफ वो किचन में ही उनका ज़्यादातर या घर के कामों में टाइम गुजरता है। जब आप एक बहुत लंबे अरसे के लिए एक ही पोजीशन में खड़े रहते हैं, वो अल्टीमेटली आपके पोस्चर को ख़राब करता है, जिससे आपके मसल वीकनेस या स्टिफनेस की तरफ जाते हैं, जिससे आप को डिफरेंट जगहों पे दर्द की शिकायत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंधों में खिंचाव या दर्द, गर्दन में अकड़ाव, जिसकी वजह से आप हेडेक की शिकायत, बैक एक, ठीक है। और इसी तरह इससे शाटिका, बैक एक से जो डिफरेंट चीज़ों को लीड करता चला जाता है आगे। अच्छा, एक हम टर्म सुनते हैं चुक पड़ गई, तो नॉर्मली मेल और ख़वातीन दोनों कंप्लेन कर रहे होते हैं, तो चुक क्या होती है? थोड़ा सा उस पर अपनी रोशनी डालिए। चुक जो आप कह रहे हैं पड़ जाती है, ये बहुत कॉमन है, ठीक है। इसके पीछे जो मेन कॉज है वो मसल वीकनेस है, ठीक है। इसमें बेसिकली मसल जो है वो स्पैज़म में, अकड़ाव में चला जाता है, जो एक जगह पे इस तरह से लगता है कि बस अटक गया, अब यहाँ से हिल नहीं सकता। तो ये भी प्रोलॉन्ग्ड आप कह लें कि बहुत लंबी देर तक किसी एक ही पोजीशन में बैठे रहना, और गलत तरीके से बैठे रहना या खड़े रहना, और बहुत गलत तरीके से खड़े रहना, या आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप देखें हैवी चीज़ों को उठाना, फॉर एग्ज़ाम्पल देज के उठाना, बड़े बड़े, या बाल्टियाँ उठाना, तो उससे भी फ़ौरन बाद के जो चुक पड़ जाती है, मसल स्पैज़म आ जाता है। ये बहुत कॉमन कॉज है इस चीज़ का। अच्छा, ये जो पोस्चर की वजह से कंप्लेंट्स होती हैं, पेन डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो एक अच्छा पोस्चर हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? अच्छा, बेसिकली जो पोस्चर है उसकी दो टाइप्स बताई जाती हैं, दैट इज स्टैटिक एंड डायनामिक, ठीक है। एक वो पोस्चर जब आप बैठे हैं, लेटे हैं या खड़े हैं और आप कोई काम नहीं कर रहे, वो आपका स्टैटिक पोस्चर है, ठीक है। एक पोस्चर होता है वो डायनामिक, जिसमें आप वॉक कर रहे हैं, चीज़ें नीचे से उठा रहे हैं, चल रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें जिस तरह आपने अपनी बॉडी को संभाला हुआ है, वो आपका डायनामिक पोस्चर है। जब हमने अच्छा पोस्चर मेंटेन करना है, तो हम हमेशा अपने स्टैटिक पोस्चर, यानी जो हमारा रेस्ट का पोस्चर है, उसमें हम खुद अपनी बॉडी को ट्रेन करेंगे, ठीक है। वो 2 to 3 मिनट्स एवरी डे इनफ हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बैठे हैं, अपने जो पाँव हैं उनको ज़मीन पे बिल्कुल फ्लैट, अपने जो पाँव हैं उनको ज़मीन पे रख लें। आपकी जो नीज़ हैं वो 90 डिग्री के एंगल्स पे बेंड होनी चाहिए, ठीक है। कुर्सी के साथ आपकी बैक फुली सपोर्ट होनी चाहिए, तो आप अच्छा पोस्चर मेंटेन कर सकते हैं सिटिंग में। इसके अलावा स्टैंडिंग में बहुत ईजी है, स्पेशली बच्चों के लिए, जो आजकल बच्चे फ़ोन में घुसे रहते हैं, लैपटॉप्स में, और कॉन्स्टेंटली उनकी गर्दन नीचे झुकी रहती है, तो उनकी ना सिर्फ पेन, आई साइट वीकनेस, बल्कि उनका जो पोस्चर, पूरी बॉडी अलाइनमेंट है वो भी ख़राब होने लग जाती है। तो उसके लिए आप इजीली बच्चों को कह सकते हैं, आप दीवार के साथ जाके खड़े हो जाएं, अपनी एड़ियों को दीवार के बिल्कुल साथ लगा लें, कंधे आपके दीवार के साथ हों, और जो आपका सर है वो बिल्कुल सीधा आई लेवल पे होना चाहिए। 5 मिनट आप उनको 2-3 से स्टार्ट करें, 5 मिनट तक लेके जाएं, उनकी अच्छी पोस्चरल आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे ईजी है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ज़मीन पे आप सीधा लेट जाएं, ठीक है। अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, न्यूट्रल पोजीशन में 2 से 3 मिनट डेली। ये आपकी पोस्चरल ट्रेनिंग करेगा।
इससे आपकी बैक पे कोई स्ट्रेस भी नहीं आएगा और आपकी पोस्चर ट्रेनिंग होगी। तो ये 3 जो वेज हैं ये बेस्ट हैं जिसमें आप अपने पोस्चर को ट्रेन कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ लोग रात को सोते हुए कंप्लेन करते हैं जो उनको गर्दन में बाल पड़ गया, तो आप क्या समझती हैं कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं और इस पोस्चर को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं? क्योंकि पिलोज़ का भी कहा जाता है कि बड़ा रोल होता है, तो एक स्टैंडर्ड पिलो क्या होना चाहिए? बिल्कुल, ये बिल्कुल बजाय इवन मेरे अपने घर में इस तरह के मसले आए दिन निकले रहते हैं कि गर्दन में दर्द हो रही है, तो इसको देख दो ज़रा। तो इसमें बेसिकली एक तो हम सीधा पहुंच जाते हैं कि पिलो का क्या रोल है या हमारे सोने का क्या रोल है। हम ये नहीं देखते कि हमारी डाइट की वजह से हमारी मसल वीकनेस कितनी है। मतलब हमारे मसल इतने वीक हैं कि हम अगर गलत पोजीशन में सो रहे हैं तो अगले दिन हमारी गर्दन में बल पड़ गया है। तो सबसे पहले तो आपकी मसल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए कि अगर आप गलत तरीके से, ऑब्वियसली आप नींद में नहीं पता चलता, सो भी गए हैं तो वो इतना आपको अफेक्ट नहीं करे। लेकिन अगर ये हो रहा है तो आप सोते वक्त 2 पिलो साइड पे रख सकते हैं अपने, ताकि आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा इधर उधर ना हिले जुले। इसके अलावा डेली लाइफ में आप अपनी नेक की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिसमें यह है कि नेक से सर्कल्स बनाना, ठीक है। या आपको लगता है आपका सर बहुत ज़्यादा आगे फॉरवर्ड हेड है तो आप स्लोली बैकवर्ड लीनिंग कर सकते हैं, या किसी एक तरफ में है तो उसके बिल्कुल उल्टी तरफ में लीनिंग कर सकते हैं। इस तरह की एक्सरसाइजेज आप इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आप बिल्कुल स्ट्रेट पिलोज़ के साथ लेट के इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, किया जा सकता है, इजीली अवॉइड किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ मिस आतिका खालिद उमर मौजूद थी, अपनी कीमती आरात से हमें आगाह कर रही थी। तो आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। अपने मेज़बान डॉक्टर एरमाडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।